लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोन्स पढ़ा था। हम्म, अब देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। एक्सियल स्केलेटन में हम कुछ कुछ चीजें ऐड करेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। जैसे एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले स्कल पढ़ते हैं, स्कल की बोन्स है ना। स्कल की बोन्स पढ़ते हैं। स्कल की बोन्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि भाई स्कल में ये बोन्स होती हैं। क्रेनियल, ये पढ़ा था ना। क्रेनियल, फेशियल, ये बोन्स होती हैं। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, इथमॉइड, स्फेनॉइड। ठीक है। और फेशियल बोन्स होती हैं कुछ, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक, मैक्सिला मैंडिबल, जाइगोमेटिक पैलेटाइन, नेजल वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, लैक्रिमल, ये हो गई। ठीक है। अब देखो, तो इसमें हम लोगों ने, इसको दोबारा से मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो स्कल में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि स्कल में 22 बोन्स थी। ठीक है। जिसमें से हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि भाई क्रेनियल बोन्स होती हैं 8। क्रेनियल 8 बोन्स थी। और जो आपकी क्रेनियल 8 बोन्स थी, और कौन सी थी? चल। फेशियल। फेशियल फेशियल 14 बोन्स है। जो स्कल है ना, ठीक है, ये बना होता है हार्ड प्रोटेक्टिव, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से। हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग से बना होता है। ठीक है। हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग से बना हुआ होता है। ठीक है। जो स्कल है, ये हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग से बना हुआ होता है। राइट। जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम। ध्यान रखना, पूछ सकता है। ठीक। अब इसमें हम लोगों ने बोन्स पढ़ी थी, जैसे कि क्रेनियम की बात करते हैं। एक बार इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। इसमें से टू बी वेरी स्पेसिफिक हम बात करेंगे स्फेनॉइड की। अगर स्फेनॉइड की बात करें, इसमें एक डिटेल हमको पढ़नी है। इसमें क्या पढ़ना है कि जो स्फेनॉइड है, ठीक, ये एक कैविटी में प्रेजेंट होती है स्फेनॉइड बोन। तो क्या लिखेंगे कि इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन, कैविटी ऑफ स्फेनॉइड बोन इज कॉल्ड सेला टर्सिका। इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको बोलते हैं सेला। जिस कैविटी में ये स्फेनॉइड बोन प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ठीक है। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं इसको? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका। ठीक है, ध्यान रखना, सेला टर्सिका।
और सेला टर्सिका वही और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये वही जगह है जहां पर, ठीक है, सेला टर्सिका उस कैविटी को बोलते हैं ना, दिस इज द प्लेस इन विच मास्टर ग्लैंड, हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट। ये वो जगह है जहां पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। स्फेनॉइड बोन तो है ही है, लेकिन यहाँ हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये स्कल के बारे में, एक बोन को थोड़ा सा इसमें हमें पढ़ना था। अच्छा, और किसी के बारे में पढ़ना है क्या? हाँ, और उठाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एसोसिएटेड स्कल बोन्स के बारे में। ठीक है, जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। देखो, एसोसिएटेड स्कल बोन्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? एसोसिएटेड स्कल बोन्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक बोन होती है हायोइड बोन। इसको, इसके बारे में एक लाइन पढ़नी है, हायोइड बोन। तो हायोइड बोन के बारे में क्या पढ़ना है? पहली बात तो, इट नेवर बर्न्स, बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात कि इट इज द ओनली बोन, हायोइड बोन is the only bone which is not, which is not attached with any other bone in the body, any other bone of the body। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन। ठीक है, बट वन मोर लाइन, किसी बोन से अटैच नहीं है लेकिन टंग से अटैच्ड है, याद रखना। द हायोइड बोन दिखाया गया कहीं पर? कहीं हायोइड बोन दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी में दिखेगा। क्या दिख रहा है आपको? हायोइड बोन दिख रही है? हाँ भैया। ये होती है हायोइड बोन, बिल्कुल गले में। तो ये किसी बोन से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन ये किससे जुड़ी है? टंग से। ठीक है, ठीक। तो टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन, टंग इज अटैच्ड विद हायोइड बोन, ये दो बात है। फिर हमने कुछ पढ़ा था ईयर ऑसिकल्स के बारे में, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस अबाउट ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ा। तीन बोन्स होती हैं जैसा हम जानते हैं, मैलस, इनकस, स्टेप्स। ठीक, ओके, मैलस, इनकस, स्टेप्स, तीन बोन्स होती हैं। मैलस, इनकस, स्टेप्स। जॉइंट, जो मैलस और इनकस के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा जॉइंट है?
किस टाइप का जॉइंट है, वो है हिंज जॉइंट। ठीक है, मैलस और इनकस के बीच में जो जॉइंट है वो है हिंज जॉइंट। और वहीं आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकस और स्टेप्स के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है, तो वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्लियर? हम्म, आगे ये जो मैलस बोन है, एक एक करके बात करते हैं। देखो, ये जो मैलस है, ये मॉडिफिकेशन है कौन सी बोन का? दिस इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ विच बोन? मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर बोन बोलते हैं। आर्टिकुलर बोन, ध्यान रखना, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर बोन। इनकस is modification of incus is modification of quadrate, quadrate bone। ठीक है, ये दो बात हो गई। एंड स्टेप्स, स्टेप्स, स्टेप्स के बारे में एक और बात, खास बात है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी की सबसे छोटी अगर कोई बोन है तो वो है स्टेप्स। एंड इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, मॉडिफिकेशन ऑफ हायो, बस वन वर्ड में याद रखना है, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से, हायो मैंडिबुलर, मैंडिबल से रिलेटेड है ये देखो। हायोइड, और ये वर्ड बना कैसे होगा सोचो, हायोइड और मैंडिबल दोनों से मिलकर बन रहा है, ध्यान रखना, हायो मैंडिबुलर बोन। ठीक है, ओके। जो स्कल है, क्या थोड़ा सा मूव करता है, आर्टिकुलेशन में है? बताओ, क्या स्कल हमारा मूव कर सकता है थोड़ा बहुत? हम्म, अरे बोलो। क्योंकि पीछे एक जॉइंट है हमारा, हमारा स्कल मूव कर सकता है। देखो, थोड़ा बहुत तो हम गर्दन अपनी घुमा सकते हैं। हम स्कल को अपने कैसे घुमा, हम स्कल की कोई बोन मूवेबल नहीं होती है, ध्यान रखना। ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज मैंडिबल। मैंडिबल को छोड़ के, मैंडिबल जो है आपकी, मैंडिबल, मैंडिबल के बारे में क्या बोलते हैं? ओनली मूवेबल बोन है ये। इसके अलावा स्कल की कोई बोन मूव करती है? सोच के देखो, बताओ, कोई बोन मूव करती है इसके अलावा? नहीं, है ना? हेलो, आवाज आ रही है? या तो इसके अलावा कोई बोन मूव नहीं करती है? नहीं करती। नहीं करती मूव। तो फिर हमारा स्कल भी, स्कल तो मूव करता है पूरा, लेकिन स्कल जो मूव करता है वो अगर आप तुम नोटिस करो तो वो वर्टिब्रल कॉलम की मदद से मूव कर रहा है। हम, आप गर्दन हिला रहे हो तो स्कल मूव कर रहा है ना, सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो उसकी मदद से वो मूव कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। तो वो लाइन सुनना ध्यान से, कहता है कि जो हमारा स्कल है, द स्कल द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स
द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद, किसकी मदद से? ये इसका स्कल रीजन आर्टिकुलेट मतलब मूव क्यों कर पाता है? ड्यू टू द सुपीरियर रीजन, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना? हमारा स्कल किसके साथ मूव कर रहा है? जब हमारा स्कल मूव कर रहा है तो सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम भी मूव कर रहा है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ, with the help of टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू occipital condyles, टू occipital condyles, टू occipital condyles, ध्यान रखना। ऑसिपिटल बोन पीछे ही तो होती है ना, उससे ही जुड़ा हुआ है उधर वर्टिब्रल कॉलम, तो वही मूव, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स लगे हुए हैं। दिखा भी सकता है शायद, एक सेकंड देखते हैं। देखो, क्या आपको ऑसिपिटल कॉन्डाइल दिख रही है? समझ गए कहां पर है? हाँ। ठीक है, आगे। टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। अब क्योंकि हमारे पास दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होती है, इसीलिए हमारे स्कल को, ध्यान रखना, डाई कॉन्डाइलिक स्कल बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे स्कल को डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोला जाता है। ठीक है, अब ऑसिपिटल की बात हो ही रही है तो एक और बात करते हैं कि एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल, एट द बेस ऑफ, जहां पर बेस होता है ऑसिपिटल बोन का, ऑसिपिटल बोन तो आपको पता है कहां पर होती है ना? ठीक पीछे, अभी दिखाया। एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन क्या प्रेजेंट होता है? फोरेमन मैग्नम। ठीक है, इस बेस को ही क्या बोलते हो? एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग है एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन, और उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड फोरेमन मैग्नम। फोरेमन शब्द जो है ना, वो ओपनिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना। फोरेमन ओवेल, फोरेमन, ये सब जो फोरेमन शब्द है ना, ये ओपनिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इस फोरेमन मैग्नम का क्या रेलेवेंस है? चलो, ये ऑसिपिटल के बेस पर प्रेजेंट है, ये ओपनिंग है, वो समझ आ गया। क्या, क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है? ये वही जगह है, फोरेमन मैग्नम वो जगह है जहां से मेड्यूला ऑब्लंगाटा निकलती है, हिंड ब्रेन वाला पार्ट। तो मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ये इसका रेलेवेंस है। जब ब्रेन पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा पार्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, लीव्स आउट थ्रू foramen magnum, through foramen magnum, and enters into the cavity, into the cavity, और फिर ये निकल किधर से रही है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा फोरामेन मैग्नम से निकल रही है और जा रही है सीधा इनटू द कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम।
इनटू द कैविटी ऑफ फोरामेन मैग्नम से निकलकर कहाँ जा रही है? बोलो, कहाँ जा रही है ये हमारी मेड्यूला ओब्लंगेटा? वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है, ठीक है। और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसी अब, है ना, यही मेड्यूला ऑब्लंगेटा का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, दिस एक्सटेंडेड पार्ट जो आगे फोरामेन मैग्नम से निकल रही है, वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है, दिस एक्सटेंडेड पार्ट। अरे, हमारा ब्रेन तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था ना, स्कल में, लेकिन मेड्यूला ऑब्लंगेटा देखो ऑसिपिटल से फोरामेन मैग्नम से लेके वो वही मेड्यूला ऑब्लंगेटा आगे कहाँ जा रही है? पूरे वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही? तो वो एक्सटेंडेड पार्ट हुआ ना किसका? मेड्यूला ऑब्लंगेटा का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भैया समझ। हाँ, ठीक है, वो एक्सटेंडेड पार्ट है। अब अब मुझे बताओ उस एक्सटेंडेड पार्ट, मेड्यूला ऑब्लंगेटा का एक्सटेंडेड पार्ट जो कि उस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, इनसाइड दैट वर्टिब्रल कॉलम, इनटू द कैविटी ऑफ, इनटू द कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, उसको क्या बोलेंगे? बोलो, क्या बोलना चाहिए इसको? सानिका, अरे यार पढ़ा हुआ है तुमने, स्पाइनल कॉर्ड। पहली बार सुन रहे हो क्या स्पाइनल कॉर्ड? हम्म। भैया इसको बोलते हैं। समझ आया? तो एट द, देखो सब चीज कनेक्टेड है। क्या बोला कि एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन एक ओपनिंग प्रेजेंट है, एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल बोन एक ओपनिंग है जिसको फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। यहां से, ठीक है, इसके बेस से मेड्यूला ऑब्लंगेटा निकलती है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा निकल के जाती कहाँ है? वो एक कैविटी में जाती है, ठीक है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोल रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में जा रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में, ये जो वर्टिब्रल कॉलम की कैविटी में, मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर हमारे मेड्यूला ऑब्लंगेटा जा रही है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ब्रेन का आगे जो पार्ट कंटिन्यू हो रहा है उसको स्पाइनल कॉर्ड ही तो बोलते हैं, है कि नहीं है? देखो यहां से आपका, यहाँ पे मान लो है आपका मेड्यूला ऑब्लंगेटा, वो आगे वर्टिब्रल कॉलम में जा रही है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम, जो नर्व्स बनेंगी आगे, प्लेक्सस ऑफ नर्व, जो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होंगी, उसको क्या बोलोगे आप? स्पाइनल कॉर्ड ही तो बोलोगे, हाँ या ना? हाँ। समझ आया? ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, एक और भैया इम्पोर्टेंट। हाँ, जैसे कि इसमें से मेडुला ऑब्लंगेटा की नर्व्स वगैरह गई, अगर जैसे और भी जैसे जाती होगी तो उसको भी क्या स्पाइनल कोड ही कह देंगे? सब स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे, सब स्पाइनल कोड होगी ना मतलब। जो भी नर्व्स है ना उसके अंदर, हाँ, क्या बोलते हैं, जितनी भी नर्व्स होती हैं इधर, वो सब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम ऐसा है, एक तरह से समझ लो, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट कैविटी है जो प्रोटेक्ट कर रही है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। ठीक है। ओके, आगे एक और बात, हमारा अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा जो स्कल है वो कैसा है, डाइकोंडाइलिक है या मोनोकोंडाइलिक डाई। है? डाइकोंडाइलिक, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो मोनोकोंडाइलिक स्कल भी होता होगा ना, यानी कि अगर डाइकोंडाइलिक है तो मोनोकोंडाइलिक भी होता होगा। तो स्कल मोनोकोंडाइलिक भी होता है, ठीक है। किधर होता है? इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में। और यही हमने पढ़ा कि डाइकोंडाइलिक होता है
डाइकोंडाइलिक होता है इन एम्फीबियंस एंड मैमल्स। एंड मैमल्स। ये कहाँ से है भाई? तुम कब एंट्री ले रहे हो? कभी भी? हाँ, जब नींद खुल जाए तब क्लास ले लो। हाँ भव्या। भैया लेट हो गया था तो मैंने 20 पे ज्वाइन कर लिया। कंप्लीट क्लास लो ये वाली, भैया ठीक है? फिश दिन होता होगा। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है यार। मैं कह रही हूँ भैया फिशेस वगैरह में कैसा ब्रेन होता होगा। फिशेस वगैरह में ब्रेन होता होगा? क्या सवाल पूछ रहे हो यार? उसमें इस तरह का ब्रेन हो, स्कल नहीं है ना वहां पे उतना। कहाँ डेवलप्ड है वो? नहीं है ना। ठीक है। ओके। अच्छा, ये अगर आप नोटिस करो तो स्कल में कोई इस तरह के जॉइंट्स नहीं होते हैं, लेकिन सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स क्या होते हैं? ये देखो, ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है क्या? इस तरह से, है ना? तो इस तरह के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन, ये बोन है आपकी पेराइटल, ये बोन है फ्रंटल। तो फ्रंटल और पेराइटल के बीच में एक सूचर दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ। है ना? तो फ्रंटल और पेराइटल के बीच में जो सूचर होता है, इसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर, ये वाला। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दिख रहा है पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, दिख रहा है क्या? पेराइटल ऊपर, हाँ ऑसिपिटल। हाँ। पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में एक सूचर होता है जिसको बोलते हैं लैम्बोइडल, लैम्बोइडल सूचर। इसी तरह से एक सूचर होता है पेराइटल, ठीक है, और पेराइटल के बीच में। वो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो दूसरी साइड होगा ना। दो पेराइटल होती है ना, तो पेराइटल और पेराइटल के बीच में होता है, उसको बोलते हैं सजाइटल। तो तीन सूचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला मैंने बताया आपको, तीन सूचर्स हैं जोड़ रही हैं जो इन बोन्स को। पहला है पहला है कोरोनल, कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर किसके बीच में बताया था? फ्रंटल और पेराइटल, है ना? फ्रंटल और पेराइटल के बीच में। दूसरा लेम्बोइडल सूचर किसके बीच में है? बताओ, अभी बताया, पेराइटल और ऑसिपिटल। और लास्ट है आपका सेजाइटल। सेजाइटल सूचर, ये किसके बीच में है? पेराइटल और पेराइटल, पेराइटल और पेराइटल के बीच में सेजाइटल सूचर। ठीक, आगे बात करते हैं। तो यहां पर हमारा स्कल, स्कल कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं किसकी? वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्टिब्रल। भैया हम्म। वो पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में नहीं होता कोई सा सूचर। पेराइटल और, नहीं, पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में, पेराइटल और टेम्पोरल के बीच में है, लेकिन उतना याद नहीं रखना है, तीन याद रख लो बहुत है। ठीक।
ठीक है, इतना बहुत है। इससे बहुत सारे सूचर्स हैं ऐसे तो, ना याद रखेंगे, 3 याद रखो बस। ठीक है, ये मेन मेन है। अच्छा। में बहुत सारे कैसे जाएंगे, क्योंकि हड्डियां तो उतनी ही है। अरे बहुत सारे मतलब कि इनका, इनके बीच में बहुत सारी मसल्स हैं। फिर आप पढ़ोगे इसमें कई तरह के फोसा वगैरह भी देखने को मिलता है, लिगामेंट्स हैं, बहुत सारा फोसा इसमें क्या याद। होता है? ठीक है, क्या हुआ? फोसा क्या होता है? फोसा मतलब बीच का स्पेस रहता है एक, फोसा मतलब कैविटी। ठीक है, अभी आएगा, फोसा वर्ड भी आएगा। ठीक है, फोरेमेन और फोसा, ऐसे ध्यान रखना। फोरेमेन बताया था ओपनिंग, और फोसा हम्म, का मतलब होता है, फोरेमेन होता है ओपनिंग, और फोसा का मतलब होता है क्या? कैविटी। कैविटी, हाँ। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे थे। तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स हैं, कल डिस्कस किया। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स, है ना, ये थी। 7 12 5 1 1, ये नंबर याद रखना। ठीक, यही था। चलो, ठीक। ये 5 होती हैं सैक्रम, ठीक, जुड़ जाती हैं फ्यूज होके। और 4, 4 जो है वो फ्यूज हो जाती हैं, कॉकिक्स बोलते हैं जिसको। ठीक, और यही वो जगह है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कि ये एक्सटेंड हो रही है फ्रॉम बेस ऑफ स्कल। और ये क्या है, इसके पास एक कैविटी होती है, सेंट्रल हॉलो पोर्शन। क्या इसके पास सेंट्रल होलो पोर्शन है? और उस सेंट्रल होलो पोर्शन के अंदर क्या है? बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया। स्पाइनल क्या? कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ठीक है, सेंट्रल होलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल बोलते हैं जिसको, न्यूरल कैनाल बोलते हैं जिसको, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड passes, through which the spinal cord passes। जो पूरी बॉडी होती है ना, वर्टिब्रा की, वर्टिब्रा की जो पूरी बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? द बॉडी, वर्टिब्रल कॉलम की जो पूरी बॉडी है, उसको बोलते हैं सेंट्रम, है ना। बॉडी ऑफ वर्टिब्रा इज इज कॉल्ड सेंट्रम। ठीक, इस सेंट्रम का शेप कैसा है? इस सेंट्रम का शेप कैसा है, देखिए। इस सेंट्रम का शेप है कुछ सिलेंड्रिकल, ठीक, सिलेंड्रिकल। शेप ऑफ दिस सेंट्रम, इस सेंट्रम के बारे में बोले तो कैसा शेप है? शॉर्ट सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक, जिसकी ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस फ्लैट है, विद फ्लैट अपर एंड लोअर सरफेसेस, with flat upper and lower surfaces। अब अगर ऐसा हो कि शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप ऑफ सेंट्रम हो किसी का,
और भी टाइप ऑफ सेंट्रम होता है। अब जरूरी नहीं है ना कि सारे जितने जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सबका शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप ऑफ सेंट्रम हो, फ्लैट अपर एंड लोअर सरफेस हो, जरूरी नहीं है ना। तो उनको हम क्या बोलते, इस टाइप ऑफ सेंट्रम को हम क्या बोलते हैं, एम्फी। इस टाइप ऑफ सेंट्रम को बोलते हैं एम्फी प्लेटियन। एम्फी प्लेटी एम्फीप्लैटियन सेंट्रम। एम्फीप्लैटियन सेंट्रम सही है। एम्फीप्लैटियन सर वो बोलते हैं, सेंट्रम बोलते हैं। ध्यान रखना और भी टाइप ऑफ सेंट्रम होते हैं। ठीक। हमारा जो है वो किस टाइप का सेंट्रम है, अपना वाला ध्यान रखो, एम्फीप्लैटियन सेंट्रम। जो दो एडजॉइनिंग वर्टिब्रा होती है, दो एडजॉइनिंग वर्टिब्रा। दो एडजॉइनिंग वर्टिब्रा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इसको उठाते हैं, इसमें भी अच्छे से दिया हुआ है। ये अगर आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्लियरली। यस भैया। हम्म तो इधर आपको दिख रहा है कि भाई ये दो एडजॉइनिंग वर्टिब्रा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि ये वाली एक वर्टिब्रा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वर्टिब्रा है ना, ये समझ आ रहा है। दूसरी है ये, समझ आ रहा है कलर। हाँ भैया। ठीक। तो एक ऊपर वाली वर्टिब्रा है और एक नीचे। क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये दोनों आपस में एडजॉइनिंग वर्टिब्रा है, आपस की वर्टिब्रा है ना। तो क्या मैं हम्म। बोल सकता हूँ दीज बोथ आर एडजॉइनिंग वर्टिब्रा। उसके बीच में, उसके बीच में जो जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इन दोनों के बीच में जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसने लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो क्या कहा गया कि द सेंट्रम, इधर लिख देते हैं, सेंट्रम इसी से रिलेटेड है ना, सेंट्रम, सेंट्रम ऑफ टू adjoining, centrum of two adjoining vertebra is attached through, is attached through intervertebral disc। क्या है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, दैट्स इट। ठीक, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, समझ आ गया। हाँ भैया। हम्म अच्छा,
इसको एक सेकंड रुकना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहां से समझ आएगा क्या है। अब सबसे छोटी सर्वाइकल के बारे में एक बात ध्यान रखना। दिस सर्वाइकल वर्टिब्रा, दिस सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है ये क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वर्टिब्रा जो होती है वो ये होती है। ठीक, सबसे छोटी। ये जाके आगे सेवंथ जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी, ठीक, वो आगे जाके कनेक्ट किससे होगी? फर्स्ट रिब से जाके कनेक्ट होगी, और उसी की वजह से फर्स्ट रिब जो है वो थोड़ा बहुत मूव कर पाती है। ठीक, समझ आया? हाँ, सही। ठीक है। हम्म, इसके बारे में थोड़ा सा सर्वाइकल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें एक एक लाइन में डिस्कस करते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा देखते हैं। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जहां तक बात है, इसको बोलते हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, दिस इज स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा। जिसका नंबर कितना होता है? टोटल कितने होते हैं बताओ? अभी बताया, 7 होते हैं, है ना? ठीक, 7 होते हैं ये। क्या होता है, यहाँ पर एक कैनाल जा रही है, आपको पता है न्यूरल कैनाल बोलते हैं जिसे, ठीक, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड तो प्रेजेंट है ही। यहाँ पर स्पेशली, यहाँ पर स्पेशली आप देखेंगे कि क्या है, इसके पास जितनी भी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ऑल सर्वाइकल वर्टिब्रा हैव अपर्चर्स, इनके पास कुछ अपर्चर्स हैं इन देयर ट्रांसवर्स रीजन या प्रोसेस। इनके पास कुछ अपर्चर्स हैं, बस इतना ध्यान रखो, अपर्चर्स हैं इनके पास। और उन अपर्चर्स को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं उन अपर्चर्स को? फोरेमिना, फोरामिना ट्रांस, फोरामिना ट्रांस वर्सेरियम। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाना। इसको बस ऐसा याद रखो कि 4 में से एक ऑप्शन दिखाई दे तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हाँ कुछ कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, ये जुड़कर यही फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, यही जुड़कर ऐसा हमको पता होना चाहिए कि which aligns to form, which aligns to form, जुड़कर क्या बनाती है आगे? यही बनाती है वर्टी वर्टिब्रो आर्टरियल
तो नाम से समझ आ रहा है, वर्टिब्रो आर्ट्रियल कैनाल बना रहा है ना। वर्टिब्रो आर्ट्रियल कैनाल बनाती है। फिर इस कैनाल का क्या मतलब है, क्या करें इस कैनाल का, क्या काम है इस कैनाल का, है ना। यही वो कैनाल है, ठीक है। इस कैनाल के थ्रू ही, वर्टिब्रो आर्ट्रियल कैनाल के थ्रू ही ब्लड इसी कैनाल के थ्रू वर्टिब्रल आर्टरी पास होती है। थ्रू दिस कैनाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि थ्रू दिस कैनाल वर्टिब्रल आर्टरी पासेस, ठीक। vertebral artery passes, this artery supplies blood, this artery supplies blood in brain and spinal cord। समझ आया क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में कैनाल जा रही है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ही कैनाल जा रही है, सर्वाइकल वर्टिब्रा में कैनाल जा रही है, जिसको आपने बोला वर्टिब्रो आर्ट्रियल कैनाल, थ्रू विच, थ्रू दिस कैनाल वर्टिब्रल आर्टरी पासेस। और यही वर्टिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है, ब्लड, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। समझ आया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है। जो फर्स्ट, अब मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी हुई होगी। ये यस अगर मैं टीचर। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जुड़ी होगी, तो क्या आपको समझ आएगा हाँ कि नहीं। भैया। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सानिका। अभी बताया था ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हाँ सर। अरे ऑसिपिटल कॉन्डाइल भूल गए क्या, याद है। अभी बताया था, देखो ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये है ना सबसे यहाँ पर। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ठीक, ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये आर्टिकुलेट करती है विद द फर्स्ट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, या फर्स्ट वर्टिब्रा भी बोल दूं या फर्स्ट सर्वाइकल। देखो फर्स्ट वर्टिब्रा बोलूं तो भी क्या होगा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा ही हुआ ना उसका भी मतलब, फर्स्ट वर्टिब्रा, है ना। तो क्योंकि सर्वाइकल तो सबसे पहले है, उसी की वजह से मूवमेंट हो पा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वर्टिब्रा की वजह से ही हमारा स्कल मूव कर पा रहा है, थोड़ा बहुत जो नेक रीजन में मूवमेंट हो रही हाँ। है ना। तो इसको इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा ना बोल के मैं अगर मैं बोल दूं फर्स्ट फर्स्ट वर्टिब्रा है तो भी बात वही है। फर्स्ट वर्टिब्रा उसको बोल रहा है इज द एटलस, इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट्स। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट, ध्यान रखना। इट आर्टिकुलेट्स, किसके साथ में मूवमेंट करेगा ये बताओ, अभी बताया। हॉस्पिटल मूवमेंट विद कौन। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, मूवमेंट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल। तो यहां पर एक जॉइंट है, यानी कि किसके बीच में जॉइंट है, किसके बीच में जॉइंट है भाई, फर्स्ट वर्टिब्रा और किसके बीच में जॉइंट है, हॉस्पिटल कौंडाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में जॉइंट है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा और ऑसिपिटल कॉन्डाइल के बीच में जॉइंट है, जिसकी मदद से आर्टिकुलेशन यानी कि मूवमेंट हो रहा है। तो वो जो जॉइंट है उसको बोलते हैं विद कॉन्डाइलर जॉइंट। कुछ मुश्किल नहीं है, वहीं से नाम उठा के रख दिया हमने, कॉन्डाइलर
जॉइंट, बस, क्या मुश्किल है। कॉन्डाइलर जॉइंट। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग, देखना कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि यही कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है, यही कॉन्डाइलर जॉइंट, दिस condylar joint is responsible for yes movement। पता चला क्या कहना चाह रहा है यस मूवमेंट का मतलब? पता चला क्या कहना चाह रहा है यस मूवमेंट का मतलब? यस मूवमेंट मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ना? नहीं समझे? अरे, जब हाँ में गर्दन हिलाते हो तो कैसे गर्दन हिलाते हैं, समझ गए ना? समझ गए, हाँ। हाँ, तो इसी कॉन्डाइलर जॉइंट की वजह से यस मूवमेंट होता है, और यस मूवमेंट का मतलब है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो पहली वर्टिब्रा जो होती है आपकी, वो एटलस वर्टिब्रा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटलस वर्टिब्रा। तो दूसरी वर्टिब्रा जो होती है उसको क्या बोलते हैं? सेकंड वर्टिब्रा इज एक्सिस वर्टिब्रा। एटलस और एक्सिस ध्यान रखना। ठीक है, एक्सिस वर्टिब्रा। एटलस और एक्सिस समझ आया क्या है? पहली वर्टिब्रा जो है वो आपकी एटलस, और दूसरी एक्सिस। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, ठीक। तो और इसी, और एटलस वर्टिब्रा की बात करते हैं। एटलस मतलब फर्स्ट वाली समझ ही गए आप। तो एटलस वर्टिब्रा जो होती है उसके पास एक ओपनिंग होती है, फोसा बोलते हैं जिसको, ठीक, ओपनिंग होती है, हैज हैज एन ओपनिंग। एटलस हैज एन ओपनिंग, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओडॉन। मतलब इतना याद रहना चाहिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रहना चाहिए कि ये चार में से एक ऑप्शन दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि किसके पास है, कहाँ है ये ओपनिंग। ओडोंटोइड फोसा। ओडोंटोइड फोसा, किसकी बात कर रहे हैं? ओडोंटोइड फोसा। ठीक, इसके बारे में क्या है, ओडोंटोइड फोसा के बारे में? दो तीन बातें हैं इसके बारे में। ओडोंटोइड फोसा के बारे में क्या बोलते हैं हम, कि ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पे कॉर्न फिक्स हो जाती है। दिस इज द प्लेस, ठीक, दिस इज द प्लेस, और द प्रोजेक्शन, दिस इज द प्लेस और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब समझ आया ना? इन विच, जहां पर एटलस फिक्स हो जाती है, किसके साथ एटलस जुड़ी हुई होगी ना, एक्सिस के साथ। इन विच एक्सिस फिट, एक्सिस फिट होती है, और एक जॉइंट बनाती है जिसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट।
लेकिन एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा के बीच में कोई मूवमेंट हो पाएगी, हाँ या ना? तो यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि एटलस और एक्सिस के बीच में अगर कोई जॉइंट है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आसान भाषा में, कि एटलस और एक्सिस यानी कि फर्स्ट और सेकंड, एटलस कौन सी हुई? फर्स्ट। एक्सिस कौन सी हुई? सेकंड। इसके बीच में कौन सी जॉइंट है? तो आप बोलोगे इसके बीच में कौन सी जॉइंट है? पाइवट जॉइंट। क्या यही कहना चाह रहा है ये इतनी देर से? हाँ भैया। तो अब मुझे ये बताओ, इसको सरल कर दिया अब मैंने, क्या बताओ, पाइवट जॉइंट की वजह से कोई मूवमेंट हो पाएगी? नहीं। फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड के बीच में तो कोई मूवमेंट ही नहीं होती। मूवमेंट होती है, अच्छा, एटलस एटलस और स्कल के बीच में मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ। वहां पर एटलस और स्कल के बीच में जो जॉइंट है वो कौन सा जॉइंट है? कॉन्डाइलर जॉइंट, अभी तो बताया था। अरे ऑसिपिटल कॉन्डाइल से ही तो जुड़ी हुई है ये, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस, कॉन्डाइलर जॉइंट थी ना? हाँ भैया। वहां पे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एटलस और नीचे वाली जो सेकंड है एक्सिस, उसके बीच में पाइवट है। तो पाइवट जॉइंट की वजह से क्या कोई मूवमेंट होगी? नहीं। ठीक है, नो मूवमेंट। नो मूवमेंट मतलब नो मूवमेंट मतलब पूरी तरह से, नो मूवमेंट का मतलब है ऐसा नहीं कि कंप्लीट मूवमेंट नहीं होगी। नो मूवमेंट का मतलब है यहाँ पर नो मूवमेंट। अरे जैसे यस मूवमेंट था ना, अच्छा, नहीं वाली मूवमेंट होती है इसमें। हाँ इसमें नहीं वाली मूवमेंट होती है, अब समझ आया तुम्हें? ठीक है, नो मतलब मूवमेंट नहीं होती ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है, इसमें नो मूवमेंट होती है। नो मूवमेंट समझ आया? इज द रिजल्ट ऑफ पाइवट जॉइंट। नो मूवमेंट का मतलब लिख देता हूं मैं। नो मूवमेंट मींस, नो मूवमेंट मींस साइडवेज मूवमेंट। वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट थी ना, साइडवेज मूवमेंट। तो साइडवेज मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका पाइवट जॉइंट, जो एटलस और एक्सिस के बीच में है। समझ आया कि नहीं आया ये? आ गया समझ। आ गया, यस मूवमेंट नो मूवमेंट समझ आ गया, इंपॉर्टेंट था है ना? यस मूवमेंट कौन से जॉइंट की वजह से होता है? कॉन्डाइलर जॉइंट। और नो मूवमेंट किस वजह से होता है? पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट। ठीक है, इसके बाद कौन सा वर्टिब्रा हुआ? सर्वाइकल में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। सर्वाइकल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं थोरेसिक। थोरेसिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। तो थोरेसिक वर्टिब्रा में आपको पता है ये थोड़े से बड़े होंगे, लार्जर देन सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, इसकी मदद से पीछे की तरफ से ये रिब्स जो है वो आर्टिकुलेट करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिब्स का थोड़ा बहुत जो आर्टिकुलेशन है। ठीक है, रिब्स का आर्टिकुलेशन इनकी मदद से हो पा रहा है, रिब्स का आर्टिकुलेशन जो हो रहा है इनकी मदद से हो रहा है। देन थोरेसिक के बाद, अच्छा ये कितनी होती है नंबर में? बताओ, 12 होंगी ना, क्योंकि आगे 12 पेयर में रिब्स हैं। तो इधर थोरेसिक भी कितनी होंगी? 12 होंगी, हाँ या ना? बोलो। हाँ भैया। अच्छा, थोरेसिक में आपको ये पता होना चाहिए कि किसको कनेक्ट करें। T3 वो जगह होती है जहां से क्या होता है, जहां से ट्रैकिया सेपरेट होती है। T5। T5, हाँ। T5 वो जगह होती है जहां से ट्रैकिया जाती है लंग्स में, ऐसा ही है ना? हाँ ट्रैकिया भैया। टू लंग्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लंबर। लंबर वर्टिब्रा, लंबर कितनी होती है? 5, है ना? लंबर 5 होती है। लंबर के बारे में ये याद रखना कि दिस इज द लार्जेस्ट साइज,
लार्जेस्ट साइज वर्टिब्रा, लार्जेस्ट साइज वर्टिब्रा। ठीक, क्यों? बिकॉज दे हैव टू, because they have to support the weight, ये सपोर्ट करती है वेट को, सपोर्ट द वेट, वेट ऑफ अपर बॉडी। बस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कौन सा किडनी की लोकेशन यहीं से याद रखते हैं, बताओ क्या लोकेशन? थर्ड नंबर भैया, अरे T12 to L3। लास्ट थोरेसिक को थर्ड नंबर। T12 से L3 क्या प्रेजेंट होते हैं? किडनीज प्रेजेंट होते हैं, ये लोकेशन देखने में पता चलता है। अच्छा, बस यहां से कनेक्टिविटी भी आ गई। इसके बाद, इसके बाद कुछ नहीं, सैक्रम, सैक्रम, ठीक, ट्रायंगुलर बोन होती है, फ्यूजन ऑफ 5 सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रम होती तो एक है, लेकिन दिस इज द फ्यूजन 5। भैया एक चीज बताओ पहले, हम्म, थोरेसिक में 12 हो गई, ठीक है, लेकिन वो ribs की तो जो ट्रू रिप्स थी वो तो 14 थी, तो 2 कैसे अटैच्ड है फिर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भैया कैसे है बताओ तो। खतरनाक सवाल पूछ दिया तुमने। अरे सॉरी भैया, मैं समझ गई, वो पेयर हम्म, वाइज। हाँ हाँ हाँ, सही है, ठीक है। 7 है बेटा ये। हाँ फिर मैं समझ गई, हाँ समझ आया? ठीक है। हाँ हाँ, वो वैसे गिन लिया मैंने, गलत है। 5 सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होती हैं, ये फ्यूज्ड हो जाती हैं, फ्यूज्ड टू 1, ठीक है, ऐसा। तो यानी कि जब हम क्या होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, इन्फेंट स्टेज होती है, तब ये 4 5 होती है। उसके बाद क्या बोला? कॉकिक्स, कॉकिक्स। तो देख रहे हो, सबसे ज्यादा हमने सर्वाइकल के बारे में पढ़ा है, सर्वाइकल सबसे ज्यादा important, ठीक। तो ये क्या है? आ, ये कितनी होती है? 4 4। होती है। 4 कॉकिक, कॉकिजियल वर्टिब्रा बोलते हैं, कॉकिजियल। कॉकिजियल और कॉकिक्स में क्या फर्क है? सिंगुलर प्लूरल का फर्क है। कॉकिजियल मतलब सिंगुलर, और कॉकिक्स मतलब प्लूरल। फ्यूज्ड टू 1, फ्यूज्ड टू 1। अब लेकिन ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मतलब गलती करते हो। आपसे पूछता है कि वर्टिब्रल ह्यूमन का जो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? बताओ। ह्यूमन वर्टिब्रल का जो फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? C7, बोलो। T12, L कितना होना चाहिए? 5। 5। S, L5 S1 C1। हाँ हाँ, यही गड़बड़ है, इसलिए मैं बता रहा था। S5 C4, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। फॉर्मूले में हम कंप्लीट वाली लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्यूज हो गई वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मूले में हम यही लिखते हैं, ध्यान रखोगे ये। और इसको सी भी नहीं लिखते हैं, कॉकिक्स है ना, फिर सर्वाइकल और उसमें फर्क क्या हो जाएगा? CO लिखते हैं, छोटा O, 4, ठीक है। आपकी याद आवाज रहेगा? बहुत धीरे आ रही है अचानक से। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हेलो? हाँ भैया। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन वर्टिब्रल फॉर्मूला इतना हो गया। लास्ट में लास्ट चीज जो आपको पढ़नी है, विच इज सिग्निफिकेंस
सिग्निफिकेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, किस वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है, वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है। ठीक, वर्टिब्रल कॉलम का क्या काम है। फिर मोर और लेस हमारा एक्सियल खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में अपेंडिकुलर और ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज देख लो, इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पहला पहला सिग्निफिकेंस कोई बताओ, किसको प्रोटेक्ट कर रही है ये वर्टिब्रल कॉलम। प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। सेकंड, सपोर्ट किसको कर रही है, हेड को सपोर्ट कर रही है। अगर आप नोटिस करो तो वर्टिब्रल कॉलम छोटे बच्चों में डेवलप नहीं होती, तो उनकी गर्दन झूलती रहती है, देखा है आपने। हेलो, इफ यू हैव सिबलिंग, तो आपको पता होगा गर्दन उनकी बिल्कुल ऐसा हमारी जैसे बिल्कुल स्टैटर्ड है ना, उनकी नहीं रहती है ना, उनका एकदम से पीछे चली जाएगी, गर्दन बिल्कुल ज्यादा सॉफ्ट रहती है उनकी। इसलिए जब भी किसी इन्फेंट को आप न्यूबॉर्न को उठाओ तो उसकी गर्दन पे सपोर्ट देकर उठाते हैं। ये बात पता है कि नहीं, बोलो। हाँ। हाँ भैया। तो लास्ट इज वर्टिब्रल कॉलम। Vertebral column serve as the of attachment point of attachment for the ribs, and musculature of the back. ठीक, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इतना समझ आया कि नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने बहुत डीप में एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस किया। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमने स्कल की बोन्स की बात की, और जिसमें हमने बोला जो कैविटी है स्फेनॉइड की, जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं, जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। फिर हमने बोला हायोइड बोन, इट इज द only bone which is attached with the, it is attached with, which is not attached with, which is not attached with any other bone of the body. Tongue is attached with hyoid bone and it never burns. ईयर ऑसिकल्स में बोला कि मैलस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट है, इनकस और स्टेप्स के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। मैलस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर बोन, इनकस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेट बोन, स्टेप्स इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हायो मैंडिबुलर बोन। ठीक, फिर बोला स्कल रीजन आर्टिकुलेट करता है सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, दैट इज व्हाई वी कॉल दिस स्कल एज डाइकोंडाइलिक स्कल। एट द बेस ऑफ ऑसिपिटल देयर इज अ ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन मैग्नम, जहां से मेडुला ऑब्लंगेटा निकलती है, एक कैविटी में जाती है वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ठीक है, फ्रंट सूचर्स होते हैं कुछ, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कोरोनल सूचर होते हैं, पैराइटल और ऑसिपिटल के बीच में लेम्बॉइडल सूचर होते हैं, पैराइटल और पैराइटल के बीच में सजाइटल सूचर होता है। वर्टिब्रल कॉलम इज द स्मॉलेस्ट वन। सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है इसमें, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। बॉडी जो होती है वर्टिब्रा को, उसको सेंट्रम बोलते हैं, विच इज शॉर्ट सिलेंडर, फ्लैट अपर एंड लोअर सरफेसेस। इस तरह की जो सेंट्रम होती है उसको एम्फीप्लैटियन सेंट्रम बोलते हैं। और भी टाइप की सेंट्रम होती है लेकिन वो हमको पढ़ना नहीं। सेंट्रम ऑफ टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा इज अटैच्ड टू इंटर वर्टिब्रल डिस्क एंड दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट। यहाँ पे कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो है हम मूव कर पाते हैं ना अपनी बैक। फिर बोला सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, 7 बोन्स हैं यहाँ पे। सभी सर्वाइकल वर्टिब्रा में एक अपर्चर होते हैं जिसको बोलते हैं
इनके प्रोसेस में फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, जो कि अलाइन होके बनाती हैं वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, एंड थ्रू दिस कैनाल वर्टिब्रल आर्टरी पासेस, और जो सप्लाई करती है ब्लड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक, फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है, जो कि आर्टिकुलेट करती है या मूव करती है विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल, with the help of condylar joint. यही condylar joint upward and downward movement के लिए responsible है, that is yes. Second vertebra is axis vertebra. Axis has an opening called odontoid fossa, जो आगे जाके pivot joint बनाती है। तो atlas और axis के बीच में pivot joint है, and this pivot joint is responsible for no movement, यानी कि sideways movement. Thoracic is responsible for ribs articulation, 12 होती हैं। T5 is the region जहां से lungs separate होते हैं, lungs में trachea enter करती है, and lumbar 5 होती हैं। ठीक है, लार्जेस्ट साइज वर्टिब्रा है बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ द अपर बॉडी। T12 से T12 से L3 किडनी का वो है लोकेशन। सैक्रम 5 होती हैं, फ्यूज टू 1। कॉकिक्स 4 होती हैं, फ्यूज टू 1। ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला C7 T12 L5 S5 और कॉकिक्स 4। सिग्निफिकेंस, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा हेड को। वर्टिब्रल कॉलम सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट of the ribs and musculature of the back. This is it. ठीक है, हमारा एक्सियल मोर और लेस कंप्लीट हो गया है, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे।